मेरा सवाल ये है कि वालिद हो या ना हो, भाई के लिए बहन का मतलब कि मेरे ऊपर अपने बहन का कितना हक होगा, मतलब कि मेरे को किस हद तक है तो उसको देखना होगा, केयर करना होगा, क्या क्या हक अदा करना होगा। अगर निकाह करके दे चुका है फिर वापस अगर घर आ गई है बहन, फिर उसको वापस उसके दूसरा निकाह करके दे रहे, फिर वो आती है, फिर वो निकाह करके देते हैं, फिर कुछ वजह से आना होता है, तो ये किस हद तक भाई ने उसको केयर करना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ तक। और जैसा कि कुछ अगर फिर बाप की कुछ विरासत है या फिर कुछ मामलात है तो उसका क्या मामला हो। भाई ने एक सवाल किया है कि भाई का बहन पर या बहन का भाई पर कितना हक है, खासतौर से वालिद अगर ना हो तो या ना हो दोनों शक्ल में कितना हक है। जैसा कि विरासत का मामला हो गया तो ये तो वालिद के इंतकाल की बात हो गई। विरासत का मामला नहीं, वालिद अगर हयात है और ज़िंदगी में कर रहे हैं, निकाह करके दे रहे हैं, वालिद शायद नहीं कमाते हैं तो फिर बहन वापस आ रही तो भाई को ही वो करना पड़ा है, सेकंड मैरिज करके देना है या उसके अलावा दीगर मसाइल है तो कितना है। तो देखिए, याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सवाल हुआ, माँ बाप में से दोनों में से किसका हक पहले है, तो कहा माँ का, फिर कहा उसके बाद तो कहा वालिद का उसके बाद तो कहा बहन का उसके बाद तो कहा भाई का उसके बाद तो उससे अक़रबीन और उससे अक़रबीन, उसके बाद नज़दीक रिश्तेदार, उसके बाद के नज़दीकी रिश्तेदार। तो इस हदीस में पता चला पहले माँ का हक है वालिदा, फिर वालिद का हक है, फिर बहन है, फिर भाई है, तो पता चला बहन का भी बड़ा हक है, याद रखिए। तो लिहाजा आप जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं अपनी जान पहचान और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर वो सब कुछ करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बेहतरीन बदला देंगे। क्योंकि आपकी बहन है और साथ में जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारियां आपसे मुख्तलिफ हैं। जैसा कि आप माल का खर्च करना तो उमूमन औरतें कमाती नहीं, तो आपको ही खर्च करना है, तो आपको जहां तक हो सके वहां तक ये करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इस मामले में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी बहन में कोई मसला है जिससे ये मसाइल सारे शुरू हो रहे हैं। कभी प्रॉब्लम हमारे ख़ानदान, हमारी सोसाइटी, हमारे घर का है जिससे वो प्रॉब्लम में ज़्यादा है जिनके पास से आपके पास आ रही है। तो यहाँ इस्लाह का पहलू भी होना चाहिए, नसीहत, वाज, ताकीद, टोकना जिसको रोकना कहते हैं वो भी चालू होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसके तकदीर में अल्लाह ने लिखा था, सब कुछ अच्छा आपने किया, सब कुछ देखा, बहुत बाअखलाक है, सब कुछ है, लेकिन उसका हादसा हो गया, शौहर पहला अच्छा नहीं मिला, वापस आ गई, तमाम मैनेज करना पड़ा। तो जो कुछ आप कर सकते हैं उसके ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको दे रखा है तो आप करने की इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका बेहतरीन बदला देगा, क्योंकि आपके सबसे करीबी लोगों में से वही है। सबसे पहले आपकी बहन, फिर आपके भाई, शादी हो जाएंगे तो फिर जाते आपके भाई, फिर आपकी बहन रहेंगे, ठीक है। तो लिहाजा आप जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं करने की इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करें। याद रखिए, चाहे वो मसला अगर उनके बिगाड़ का तो उनकी इस्लाह की शक्ल में, और अगर वाकई में उनके साथ ये ऐसे आजमाइशें आ रही है अल्लाह की तरफ से, तो उन आजमाइशों में जो कुछ आप कर सकते साथ खड़े रहकर, आप खुद भी, आपके वालिद भी, और साथ में आपके बच्चे वगैरह कमाते हैं तो अपनी फूफी के लिए वो भी जो भी कर सकते हैं, चूँकि जाहिर सी बात है उन फूफी का भी एक दर्जा है, चूँकि वो वालिद की बहन है। याद रखें, तो जो कुछ कर सकते करने की अपनी हैसियत में हम लोग कोशिश करें।